बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बस इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, ज्यादा था ना हज़रत? इसी पर थोड़ी देर। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। लाखों यजीद पैदा हो जाए वसीम की शक्ल में, इस्लाम रहेगा। लाखों नायक पैदा हो जाए, इस्लाम रहेगा। लाख चाय की हवा चले, इस्लाम रहेगा। लाख जोगी हो जाए, इस्लाम रहेगा। लाख गड़बड़िया हो जाए, इस्लाम रहेगा। लाख कानून आ जाए, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। इसलिए कि इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं चला, इस्लाम दौलत की झनकार की बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम अमीरों के घर से नहीं मिला, इस्लाम किसी शहंशाह की चौखट से नहीं मिला, इस्लाम पंजतन पाक के खानदान से मिला है, इस्लाम अली के घराने से मिला है, इस्लाम हुसैन की ताकत से चला है। इस्लाम का चिराग बुझाने वाले हिंदुस्तान में तो क्या किसी खित्ते में कोई इस्लाम का चिराग नहीं बुझा सकता। वो इसलिए कि इस्लाम का चिराग मिट्टी के तेल से नहीं, हुसैन के खून से जलाया गया। अल्लाह सलामत रखे। बहुत हमारे भाई हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब ने इस जलसे के अंदर नई रूह डाल दिया और अल्लाह का शुक्र है जितने उलमा शोरा हैं, मगर अफसोस में हमारी कौम रैली में तो बोलती है, एक चाय एक समोसा के लिए गांधी मैदान में 3 घंटा चिल्लाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हुआ भाई? का जिंदाबाद। कहां जा रहे हैं? का जिंदाबाद। हमारे हाफिज साहब ने क्या हुआ भाई? तो बागल बिल्ला की तरह जिंदाबाद। क्या हुआ भाई? काहे? क्या बात है? क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? का बरकाती साहब से पूछिए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर इतना जिंदाबाद क्यों? का समोसा मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों की आदत है जब एमएलए जी मुखिया जी जीत जाते हैं, जीत के आ जाते हैं, झंडे भाई बहुत अच्छे माशाल्लाह, बड़े नेक आदमी है, बहुत नेक आदमी है। इनके तकवे के सामने बरकाती साहब का तकवा कुछ नहीं है, जीरो है। बड़े नेक आदमी जी जी, बहुत नेक आदमी है। अल्लाह सलामत रखे इनको। ओ घबरा गए क्या? खत्म कर दें? बैठ जाएं, बोलिए ना। आप नहीं भी कहेंगे तो हम खड़े रहेंगे, आप क्या कर लेंगे हमारे? जिंदाबाद, जिसको देखिए जिंदाबाद। अच्छा, कुछ लोग क्या करेगा जानते हैं? जब मुखिया जी जीत के आ जाएंगे, एमएलए साहब जीत के आएंगे, तो उनके कान में जाके पान खा के कान में कहेगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए दूर हटो ना, कुर्ता खराब रखा। नहीं, जिंदाबाद। का क्या हुआ? का जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। तो लोग कहे भाई इतना काहे नारा लगा रहे हैं? काहे इतना नारा लगा रहे हैं?
का इसलिए कि मुखिया खुश हो जाएगा तो इंदिरा आवास दिला देगा, खुश हो जाएगा तो हमारा काम करवा देगा, खुश हो जाएगा तो पैसा दिलवा देगा। ए लोगों, रैली में नारा लगाओगे मुखिया जी का तो वो मकान बना देगा, और जलसे में रसूल का नारा लगाओगे तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए जन्नत में मकान अता फरमा देगा। अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को, बस अब आमीन भी नहीं बोलेंगे, इनको सलामत रखे। जैसा इन्होंने नारा लगाया वैसा जवाब आपका नहीं था। हजरत दूल्हा बने हुए हैं, ये सितारे क्यों झिलमिला रहे हैं, ये सितारे क्यों झिलमिला रहे हैं? अरे बांधकर कादरी सहरा इसहाक मिल्लत मुस्कुरा रहे हैं। जैसा इन्होंने नारा लगाया था वैसा जवाब नहीं था आपका। अरे ये तेगे अली का गुलाम बन के नारा लगाए थे, तो आपको सरकार इसहाक मिल्लत का गुलाम बन के जवाब देना चाहिए था। ऐसा नारा ना लगाइए कि हमारे उलमा शोरा के हौसले पस्त हो जाए। आज ऐसा नारा लगाइए कि भारत के कुत्तों को कुरान नजर आ जाए, अमेरिका के यजीदों को इस्लाम नजर आ जाए। आज ऐसे हौसले के साथ खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। मगर अफसोस आज हमारी कौम, उलमाए किराम की दुआ लेके एक जुमला कहना चाहूंगा हाफिज साहब, ये कौम ट्रेन का इंतजार 2.5 घंटा कर सकती है, स्टेशन पर 5 घंटा आने वाली गाड़ी का इंतजार तो कर सकती है, मगर इमाम 1 मिनट लेट हो ये इंतजार नहीं करती। मस्जिद में अगर 10 मिनट तकरीर लंबी हो ये कौम इंतजार नहीं करती। आज मुसीबत आई नहीं हमने बुलाया, आज हमारे नौजवानों के हाथ में देख लीजिए कितने नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान, सबके हाथ में मोबाइल बा। कितने मुसलमान नौजवान के हाथ में तस्बीह है बताइए? कितने नौजवानों के हाथ में मुसल्ला है बताइए? आज मुसलमान का बेटा निकलता है तो मोबाइल लेकर, और कल मुसलमान का बेटा निकलता था तो कुरान लेकर। अब कुरान पे अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मुझे अफसोस होगा, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कल का नौजवान निकलता था तो कुरान लेकर, और दुनिया कहती थी इस्लाम का सपूत जा रहा है, इस्लाम का शहजादा जा रहा है। मेरे तेगे अली ने लोहे की तलवार नहीं दिया, मेरे तेगे अली ने मुस्तफा का किरदार दे दिया है। आज हमारे हालात कितने 2-4 हो गए। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। एक साहब ने मुझसे कल सहसराम में कहा कि हजरत उसके बारे में क्या कहते हैं जो तंग आकर इस्लाम से निकल गया, इस्लाम से निकल गया। हमने कहा सुनिए, वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं था। 26 आयतों को निकालने वाला जो इस्लाम से निकला, हमने कहा वो इस्लाम में दाखिल था ही नहीं, तो निकलने का सवाल कहां से होगा? कहा कि वो तो, हमने कहा वो निकला नहीं, पहले लेबल लगा हुआ था वो भी खत्म हो गया।
कुरान पे एतराज करने वाले को इस्लाम का लेबल भी नहीं मिल सका। ये मुकद्दर की बात है कि एक काल का प्रसाद नबी की शान में कसीदा खानी करे और तू वसीम राम रख के कुरान पे एतराज करे कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए। कसम खुदा की कयामत आ सकती है, आयतों की तो बात दूर है, एक नुक्ता नहीं निकल सकता है कुरान से, एक हर्फ नहीं निकल सकता है कुरान से। और अगर ज्यादा जिद करोगे तो याद रखना, जब तक के हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कौम का एक 10 साल का बच्चा भी जिंदा रहेगा, वो सूली पे चढ़ाया जाएगा और ये कहा जाएगा कुरान के बारे में क्या कहते हो, तो बच्चा कहेगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। इस्लाम जिंदाबाद था और इस्लाम जिंदाबाद। जो लोग रहेगा वो जोर से बोले रहेगा इस्लाम जिंदाबाद। मगर आओ, आज हमारे यहाँ इस्लाम का एहतराम कितना है, थोड़ी सी इस्लाही बात कर दूं। हमारे यहाँ इस्लाम का एहतराम कितना है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ, आसानी से एक मुसलमान निकल सकता था, 2 खड़े हो गए, तीसरा निकल गया। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। शहबाज साहब अच्छा पढ़ रहे हैं तो दूसरा मुसलमान तकलीफ में है, महबूब साहब चमक रहे हैं तो कोई साहब को तकलीफ हो रही। किसी घर में कोई मुसलमान एक गाड़ी खरीद लेता है तो दूसरे को तकलीफ हो जाती है। हाफिज अब्दुल सलाम साहब किबला साइकिल पे चले तो बहुत अच्छे इमाम, मोटरसाइकिल खरीद ले तो सिगरेटी नाक भाव चढ़ाने लगता है, ऐसा लगता है कि वही खरीद के दिया था। आज हमारे यहाँ के हालात तो देखिए, आज हमारे यहाँ के मामलात तो देखिए। हम अपने दुखी होने से उतना दुख में नहीं है, बगल में मुसलमान खुश है इतना वो उसकी तकलीफ है हमको। आइए, इराक की सरजमीन पे एक शख्स अपने मकान की कीमत बहुत ज्यादा रखा हुआ, लोगों ने कहा अरे भाई तुम्हारा मकान तो इस लायक नहीं है कि इतनी कीमत रखी जा सके। कहा कि लायक है या नहीं वो बाद में कहूंगा, मगर मेरी जो कीमत है वो कीमत दोगे तो ही खरीद सकते हो, वरना नहीं मैं दे सकता हूँ आपको। कहा क्या खूबी है, कीमत लोग पूछते थे चले जाते थे। एक बादशाह का शहजादा वहां से गुजरा, उसने कहा कि भाई तुम्हारा मकान इतना कीमती तो नहीं है, मगर कीमत इतनी क्यों है। कहा सुनो, मकान कीमती नहीं है फिर भी इराक में मेरे घर से ज्यादा कीमती घर किसी का नहीं। कहा वो क्यों, इसमें क्या खूबी है। कहा मेरे पड़ोसी हजरत इमाम आजम है, मेरे पड़ोसी हजरत इमाम आजम है। तुम हवेली तो ला सकते हो, इमाम आजम जैसा पड़ोसी कहां से लाओ। और यहाँ अगर शादी में अगर इमाम साहब मौलाना साहब शादी बारात में अगर खाना खाने बैठ जाए तो कुछ अंग्रेजी पढ़ा लिखा लोग हिकारत की नजर से देखता है, सोचता है कि मौलाना के साथ हम खाना खाएंगे तो मौलाना फहीम साहब हमारी इज्जत ढक जाएगी। सुन लो, जिस खानदान में एक आलिम पैदा होता है वो खानदान चमक जाता है। इनके वालिद हाफिज कारी महबूब साहब के वालिद नेक नमाजी, और आज ये कहीं भी रहेंगे उनका अमल बंद नहीं होने वाला। ये जहां भी जिक्र रसूल करेंगे उनकी रूह को सवाब मिलने वाला। और वो एक बेटा है जिसके लिए बिल्डिंग दे दिया, गाड़ी दे दिया, भाई की जमीन कब्जा करके दे दिया, मरने के बाद शबे बारात में या शबे बारात में आपकी कब्र पे जाके 2 अगरबत्ती जला देगा, बहुत ज्यादा करेगा, उसके अलावा भूल जाएगा। मगर ये वो बच्चे हैं जहां जहां जिक्र रसूल करेंगे इनके वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा, इनके वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा। हजरात वो काम कीजिए जिस काम से दुनिया के अंदर आपका नाम जिंदा हो। रिश्तेदारी करो, आलिम को घर में लाओ, हर मामलात में इमाम को आगे रखो।
बैठो, इसलिए कि जो कौम अपने मुक्तदा का एहतराम करती है वो कौम हमेशा बुलंद रहती है, और जो कौम अपने मुक्तदा को मार देती है वैशाली की सरजमीन पर वो कौम निस्तो नाबूद हो जाती है। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ा उसी इमाम को कत्ल किया। ये कौम फितरते वो कौम ऐसा करने वाला वो हुसैन का चाहने वाला नहीं हो सकता है। ए मेरी कौम के मुसलमानों, इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इसलिए जिंदाबाद रहेगा कि इस्लाम बुजुर्गों की करामत से चला है। इस्लाम अब्दुल कादिर जिलानी ने इस्लाम को जिंदा किया है। इस्लाम की तबलीग सरकार सुल्ता ही ने किया। बस आखिरी पॉइंट मैं पेश करके गुजर जाऊं, इसलिए कि बहुत उलमा शोरा है, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। और मेरे बाद खतीबों के खतीब उस्ताजुल खुतबा उम्दतुल उलमा मिशने सिलसिले अशरफियत गुले गुलजारे शेरे कादरियत व अशरफियत हजरत अल्लामा हाशिम साहब अशरफी कानपुरी, जिनकी तकरीर सुनने के लिए दूर दूर से लोग कई दिन का सफर करके आते हैं, ऐसा खतीब आज आपकी खानकाह में आया है। उनको भी वक्त देना है, उनसे भी भरपूर सुनना है। बस आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने पेश कर दूं और चला जाऊं। आखिरी पॉइंट सुनेंगे, आखिरी बात मेरी सुन लेंगे। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए और मोहब्बत से कह दीजिए। अपने माँ बाप को सवाब पहुंचाने की नीयत से कह दीजिए। आखिरी पॉइंट, आज हमारे हाथ में मोबाइल की जगह कुरान होता, हमारे बच्चे माँ बाप का एहतराम करते, हम आजान सुन के मस्जिद की तरफ जाते और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ख्याल करता। मैं एक पैगाम आपके सामने दे दूं। मदीने की मार्केट है और एक यहूदी घोड़ा बेच रहा है और मार्केट बंद होने वाली है। वहां से मुसलमान गुजरा तो मुसलमान ने कहा ये घोड़ा बहुत अच्छा है, इसकी क्या कीमत है? कहा इसकी कीमत 5000 अशरफी है, मगर अब मैं अगर कोई 2000 रुपया देगा तो भी मैं बेच दूंगा। तो मुसलमान ने कहा मुझे घोड़ा तो खरीदना नहीं है, मगर तुमने कीमत में तब्दीली क्यों कर दी? 5 को 3 में क्यों तब्दील कर दिया? हमारा मामला यह है कि जितना सस्ता मिल जाए। नकीब अहले सुन्नत की इजाजत से एक जुमला कहूंगा, जितना सस्ता मिल जाए और सस्ते में भी मिलाद कराओ तो सस्ता मौलाना मिले, सस्ता मुकर्रिर मिले। इस कौम पे परेशानी कब आती है? आखिरी वक्त में रुखसत करते वक्त। रात भर खूब करेगा, जब हजरत बहुत गरीब आदमी रख लीजिए, बहुत गरीब। नेपाल में एक लड़का, उसको लोग कह रहे कहो ना मैंने कबूल किया, कह भी नहीं कर रहा। इमाम साहब कह रहे कहो ना मैंने कबूल किया, कह ही नहीं रहा। आधा घंटा हो गया, बाराती कह रहे अजीब बागड़ बिल्ला आदमी है, अपने भी भूखा है हम लोग को भी भूखा रखा, कबूल करना, करिए नहीं रहा। बड़ा गुस्सा आया लोगों को। तो एक मास्टर साहब आए, उन्होंने कहा बेटा कबूल नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे कि तुम गूंगा हो? तो कहा बोलिए मैंने कबूल किया। कहा हमारे बुढ़ऊ वहां बैठे हुए उनसे पूछ लीजिए। तो बाप उसका कह रहे बेवकूफ, बस आखिरी बात, ए बेवकूफ तोरी शादी हो कि हमारी शादी है? तो कहा 10,000 हम ही रखे हैं कि तू रखे हो? ये हाल है हमारा, ये मामलात है हमारे। अभी जाइए देखिए शादी में जब नाच करने वाला नाच करेगा ना तो बाप 100 टकिया निकालेगा, झूम झूम के देगा, झूम झूम के देगा। और आलिम उलमा को इमाम को 10 रुपया महानामा देने के लिए गुर्बत ना हजरत बहुत भारी हो गया। 50 का हेला लिख दिए, 50 जैसे लगता है कि 1 कट्ठा जमीन रसीद पे लिख दिए। कारी मेरा साहब है, आप काहेला 50 लिख देते हैं? 50 मत लिखिए, 20 लिखिए,
बीसी ही लिखी। ऐसे हालात है। एक जगह हम गए जलसे में, खूब चंदा उंदा किया और नजराना देने के टाइम जो है बहुत बड़े आलिम का लड़का था वहां पर, महबूब भाई समझ गए, नजराना देने के टाइम वो जो है गुलाम गौस उसको सर दर्द करने लगा। आया तो जानते हैं 1200 रुपया दे रहा। हम कहा क्या हुआ? अच्छा देखिए 50,000 चंदा हो गया। अब फिर कह रहा कि बड़ी तकलीफ है। हम कहा रख लो, जब इंतकाल करोगे ना तो कफन में काम आ जाएगा तुम्हारे, रख लो। अजीब हालात। अरे बेटे की शादी में खर्चा करोगे कोई गारंटी नहीं, मगर इस आके मिल्लत के मदरसे पे खर्चा करोगे इसका बेनिफिट कयामत में आपको मिलने वाला है, कब्र में। बुजुर्गों के यहाँ पेश करोगे आपको मिलने वाला आखिरी पॉइंट मदीने की मार्केट है। जरा एक बार तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह जोर से कह दीजिए और मोहब्बत से कह दीजिए ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी दुआ कर दूं। जोर से हाथ लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मदीने की मार्केट बंद होने वाली है। उसने कहा कि अगर तुम चाहोगे तो 2000 में दे सकता हूँ। कहा 2000 में क्यों दोगे? 5000 की चीज। कहा कि सुनिए अब मार्केट बंद हो जाएगी और ये घोड़ा नहीं बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। ये घोड़ा बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी होगी। उसने कहा कि मुझको घोड़ा खरीदना नहीं था, मुसलमान ने कहा, मगर अब मैं जरूर खरीदूंगा। और एक बात सुन लो, खरीदूंगा भी और 3000 में 2000 में नहीं 5000 में खरीदूंगा। जरा जोर से कह दीजिए मुसलमानों। एक वो मुसलमान का 5000 में, यहूदी परेशान हो गया, कहा मैं 3000 की छूट दे रहा हूं, 2000 में दे रहा हूं तो 5 में क्यों खरीदोगे? तो मुसलमान ने कहा सुनो मैं मुसलमान हूं, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, हमारा दीन इस्लाम है, मेरे पैगंबर ने सौदा खरीदने का हुक्म दिया है, किसी इंसान की मजबूरी खरीदने का हुक्म नहीं। आज हमारे यहाँ मजबूरी खरीदी जाती है, आज हमारे यहाँ मजबूरी खरीदी जाती है। मुसलमानों बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस में मुस्तफा के लिए।